हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन फ्रॉम द सीरीज दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, दैट इज़ 2015 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ आईएएस बॉटनी। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक नया क्वेश्चन ऐड हो रहा है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फंजाई में। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है, इसमें क्यों, कैसे, वाई, हाउ, व्हाट नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको थॉरोली इसको बताना है। इसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो आपको बताना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ और इवोल्यूशन की पहली शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पर हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टेड विद पैरासेक्सुअलिटी। Evolution of sexual reproduction started with parasexuality. Now what is parasexuality? Parasexuality क्या है? Parasexuality is a genetic recombination without sexual reproduction. Parasexuality क्या है? Genetic recombination है बिना sexual reproduction के। हमें ये सबसे पहले किससे ऑब्जर्व किया था? ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था रैपर द्वारा इन एस्परजिलस न्यूडेलेंस में। एस्परजिलस न्यूडेलेंस नाम की फंजाई में रैपर ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया। स्टेप्स क्या होते हैं पैरासेक्सुअलिटी के? पैरासेक्सुअलिटी में प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, मियोसिस भी होता है। तो आप कहेंगे कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलता है, तो ये पैरासेक्सुअलिटी कैसे हुआ? पैरासेक्सुअलिटी में होता है ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लाइफ में ये नहीं होता। ये कभी भी हो सकता है और किसी भी टाइम पे हो सकता है। इन दोनों के बीच में भी कई ज़्यादा टाइम निकाल सकता है, इन दोनों के बीच में भी कई ज़्यादा टाइम निकाल सकता है, जो नेचुरली नहीं होता है। जितना टाइम ये नेचुरली लेते हैं उससे ज़्यादा टाइम तक ये होल्ड कर सकता है। मान लीजिए प्लाज्मोगैमी हो गई, कैरियोगैमी हो गई, उसी पे ये फ्रीज हो गया, उसके आगे मियोसिस हो ही नहीं रही, मियोसिस हो रही है बहुत बाद में। तो इस तरीके से हमें पैरासेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी में अंतर देखने को मिला। अब सबसे ज़्यादा पैरासेक्सुअलिटी किस क्लास में पाई जाती है? ड्यूट्रोमाइसिटिस में सबसे ज़्यादा पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है एब्सेंट। तो पैरासेक्सुअलिटी सबसे ज़्यादा ड्यूट्रोमाइसिटिस में पाई जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ जिसमें हमें पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस ऑरियंस, एस्परजिलस फ्यूमिगिस और एस्परजिलस न्यूडेलेंस, जो हमने पहले देख चुका है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है पैरासेक्सुअलिटी का? इतनी पैरासेक्सुअलिटी की बातें होगी तो पैरासेक्सुअलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पैरासेक्सुअलिटी का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है। उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसओवर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है पैरासेक्सुअलिटी का, और ये कब प्लेस करता है? जब मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हमें ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसओवर देखने को मिलता है इन पैरासेक्सुअलिटी, जिसकी वजह से हमें न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किस पे? हेट्रोकाइरोसिस पे। अब ये जो है ये फंगस को एक एडवांटेज देते हैं जिनमें पैरासेक्सुअलिटी होती है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण उनके पास वो एडवांटेज हो जाता है जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग क्यों होते हैं? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये फंजाई जो पैरासेक्सुअलिटी शो कर रहे हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन पैरासेक्सुअलिटी के कारण इनमें न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण इनके पास ये एडवांटेज है कि पैरासेक्सुअलिटी करते हुए भी इनके पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है, दैट इज न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब कुछ स्पीसीज हैं जहां पर बहुत रेयरली हमें पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलता है, दैट इज एस्परजिलस न्यूडेलेंस। अब वहीं कोई और स्पीसीज है जैसे एस्परजिलस नाइगर जहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली पैरासेक्सुअलिटी हमें देखने को मिलती है। अब इसके इंडस्ट्रियल यूज़ पे आए अगर हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो फंजाई की क्लास यूज़ की जाती है दैट इज़ फंजाई इम्परफेक्टाई, जो हमें कहते हैं। और फंजाई इम्परफेक्टाई हम किस क्लास को कहते हैं? दैट इज़ ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब ये किस लिए इतनी पॉपुलर है इन इंडस्ट्रियल यूज़? इसका कारण ये है
कि ये बेटर स्टेन ऑफ फंगस है जो कि ऑब्टेन्ड होती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन से या तो फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल मीडियम से। इसे हम लोग इस स्टेटमेंट में रख सकते हैं, दैट इज पैरासेक्सुअलिटी इज अप्लाइड इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द फंजाई विच इज सिग्निफिकेंट इन इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द इम्परफेक्ट ग्रुप। स्टेटमेंट का सीधा मतलब था कि इंडस्ट्रियल यूज में पैरासेक्सुअलिटी का बहुत एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा जो ग्रुप पाया जाता है दैट इज इम्परफेक्टाइल ग्रुप। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द बेटर स्टेन ऑफ फंगस इज ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूस्ड म्यूटेशन और बाय मेकिंग सुटेबल मॉडिफिकेशन इन कल्चरल मीडियम। मतलब बेटर स्टेन ऑफ फंगस हमें कब मिलता है, जब हम लोग इंड्यूस्ड म्यूटेशन करते हैं या तो फिर मॉडिफिकेशन करते हैं हम किसी कल्चरल मीडियम में, तो उससे हमें बेटर स्टेन ऑफ फंगस मिलता है। अब बेटर स्टेन ऑफ फंगस तो मिल गया, अब ये स्टेन्स जो होते हैं इनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो होते हैं वो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण, और ये हेल्प करते हैं, ये डेवलप पहली बात कैसे होते हैं, डेवलप होते हैं माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन से, और इसीलिए इनका जो एप्लीकेशन है वो किस चीज़ में है, वो हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए क्या, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ विच ऑफ फंजाई। अब इस हमने प्रोसेस जान ली, हमने सब कुछ जान लिया, इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन इतना मोटो इसका क्या था जो हमने इतनी मेहनत करी। मेन मोटो था इस पूरे जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हमने समझ के एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में बहुत बड़ी महारत हासिल करी। इसका मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम है वो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए होता है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फंजाई है दैट इज़ एस्परजिलस न्यूडिलेंस एंड एस्परजिलस नाइगर। ये दो फंजाई हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। अब एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के साथ साथ और क्या काम होता है, और इसके साथ एक दूसरा काम होता है दैट इज पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी कंट्रोल मतलब यहाँ पर जो जेनेटिक कंट्रोल हमें मिलता है उसका जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण, उससे हम इसकी पैथोजेनिसिटी भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक पैथोजन की तरीके से भी काफ़ी प्लांट्स में रहते हैं, काफ़ी ह्यूमंस में रहते हैं, काफ़ी एनिमल्स में रहते हैं, तो इनकी इस तरीके की स्टडी जो है वो हमें हेल्प करती है उनकी पैथोजन कैरेक्टर से एक तरीके से डील करने में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है, जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं पहले हमें देखना है कि सिग्निफिकेंस किस वजह से है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से इसको एक एडवांटेज मिल रहा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फंजाई को भी मिलता है। देन हमने देखा कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इम्परफेक्टाइल ग्रुप दैट इज़ ड्यूटोमाइसिटिस बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक बेटर स्टेन ऑफ फंगस देता है जो कि हमें किस तरीके से मिलता है, इंड्यूस म्यूटेशन से और मॉडिफिकेशन करके कल्चरल मीडिया का। अब जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें मिला है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम डेवलप कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जो कि हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे जो आपको डाउट हो वीडियो में, जो पार्ट ना समझ में आया हो, कुछ आपको डिफ़िकल्टी हुई हो समझने में, या तो कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू पैरासेक्सुअलिटी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको अगली वीडियो में समझाने की और क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।